गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग भाई, आवाज आ रही है सब लोगों को? हाँ सर। यस सर। अच्छा जी, क्या पढ़ लिया था हमने पिछली बार? काइनेमैटिक्स। नहीं हो तो काइनेमेटिक्स तो जनरल बात होगी ना, क्या पढ़ रहे थे हम? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग राहुल। हम लोग पढ़ रहे थे एवरेज स्पीड हो गया था हमारा, राइट? एवरेज स्पीड हमने कर लिया। तो एवरेज वेलोसिटी की बात कर लेते हैं ना ऊपर। वेलोसिटी लिख लेते हैं, वेलोसिटी वेलोसिटी। और इसमें हम लोग बात करेंगे एक तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की, इंस्टेंटेनियस है ना, वेलोसिटी एट एनी गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम है ना। अब इसको नोट डिनोट कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो ये है डी आर बाई डी टी। आर क्या है यहाँ पे? डिस्प्लेसमेंट। पोजीशन है ना। ओह सॉरी सर, यस सर, पोजीशन। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन कह सकते हैं ना इसको, है ना। तो ये क्या हो गया हमारे पास? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, ठीक है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। अब अगर वन डायमेंशनल मोशन है तो ये सिर्फ डी एक्स बाई डी टी हो सकता है, डी वाई बाई डी टी हो सकता है, डी जेड बाई डी टी भी हो सकता है ना। अगर एक से ज़्यादा डायमेंशन में मोशन हो रहा है तो हम ऐसे वेक्टर फॉर्म में इसको लिख सकते हैं, डी एक्स बाई डी टी आई कैप, डी वाई बाई डी टी जे कैप, डी जेड बाई डी टी के कैप, है ना। तो पहले ये जो डिफरेंशिएशन वाला फॉर्म है ना, इसको एक बार अच्छे से समझ लेते हैं कि अगर आपके पास पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम एक्सप्रेस्ड है ना, इफ द पोजीशन इज एक्सप्रेस्ड एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है ना, तो हम क्या कर सकते हैं, हम उसको डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी बता सकते हैं ना। चलो देखते हैं। लेट्स से एक पार्टिकल की पोजीशन। हाँ जी, हाँ जी सर मैं थोड़ा सा लेट हो गया सर, आपने क्या बताया अभी तक? मैंने कुछ नहीं बताया, मैं तो ऐसे बकवास कर रहा हूँ। अभी आओ आराम से, अभी शुरू ही कर रहे हैं वैसे ना। ठीक है, अब देखो हमने लिखा x इक्वल टू लेट्स से 3t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1, ठीक है ना। और किसी ने हमसे पूछा फाइंड द आई वी, लिख देता हूँ, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है ना, फाइंड द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t इक्वल टू 3 सेकेंड। t इक्वल टू 3 सेकेंड पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है पता करो, है ना। करोगे या मैं ही कर दूं? सर 16। अभी देख लेते हैं, एक बार ट्राई कर लो सब लोग ना, एक बार सब लोग ट्राई कर लो। 12-11 पार्टिसिपेंट आए हैं अभी तक, बहुत लोग गायब हैं। चलो स्क्रॉल करो, हाँ 1 मिनट तक यार ऐसे है। यस सर 16। चलो ठीक है, एक बार कर लेते हैं इसको सॉल्व। तो हमने कहा कि डी एक्स बाई डी टी करते हैं तो कितना आएगा, 6t माइनस 2। ये चेक कर लो एक बार सब लोग, देखो इतना डिफरेंशिएशन तो मेरे ख्याल से सीख गए होंगे सब लोग अब, यस हाँ सर। सर। है ना। इसमें पुट x इक्वल टू 3, सॉरी t इक्वल टू, है ना, पुट t इक्वल टू 3, है ना, पुट कर देते हैं। तो हमारे पास वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, 6 इंटू 3 माइनस 2, 16 मीटर पर सेकेंड, राइट। कर सकते हैं हाँ सब? सर। ठीक है। यस सर। अच्छा, अगर मैंने पूछा होता, क्वेश्चन ये होता, एट व्हाट टाइम इज द पार्टिकल एट रेस्ट, तो क्या आंसर देते हैं मुझे आप? सर टी इज इक्वल टू हाफ। t इक्वल टू हाफ।
नहीं यार, सोच लो। t is equals to 1/3। बिल्कुल, तो ऐसे लिखते, देखो हम कहते हैं कि वेलोसिटी हमारी जो है वो 60 माइनस 2 है ना, और इसको 0 पुट कर देते, 60 माइनस 2 को 0 पुट कर देते, सॉरी सर, मैंने 60 माइनस 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/3 सेकेंड हो जाएगा। सही सही, कुछ तो बोलो हाँ ना। यस सर। यस सर। हाँ सर। सही है ना, ठीक है। तो ये बात आप समझ गए। और देख लेते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात हम फिर से करेंगे जब ग्राफ डिस्कस करेंगे ना, लेकिन यहाँ पे फिलहाल एक स्टेटमेंट लिख लेते हैं ताकि वही बाद में रेफर कर लेंगे हम लोग। लिख लो, इट मे बी noted that the slope of position time graph अभी RT है, XT, YT, ZT कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। ग्राफ डिनोट्स IV मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है ना। तो द स्लोप ऑफ इंस्टेंट पोजीशन टाइम ग्राफ क्या डिनोट करती है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डिनोट करती है। ये हम ग्राफ्स में बहुत डिटेल में डिस्कस कर लेंगे, है ना, लेकिन ये इंपॉर्टेंट बात है तो अभी लिख लेते हैं इसको। ठीक है जी, 14 हो गए हैं, जनता 3 गायब है अभी, है ना। यार मैं सोच रहा हूँ काफ़ी दिनों से कि ये जो वीडियो बैकअप है ना, इसको कुछ दिन के लिए सस्पेंड कर दूँ मैं, क्योंकि कई बार मुझे ऐसा लगता है कि जस्ट बिकॉज वीडियो बैकअप अवेलेबल है, कई लोग गोला मार देते हैं क्लास में। सर मैं तो सर इसलिए लेट आया क्योंकि मेरा एग्जाम चल रहा था। मैंने कहा ही, मैं जो आ गए उनसे तो मैंने कुछ कहा ही नहीं, मैं तो उनसे कह रहा हूँ जो है ही नहीं क्लास में। तो ये कह रहा हूँ कई बार क्या होता है ना कि ऐसा मुझे फीलिंग आई, मतलब ना जस्ट बिकॉज लोगों को लगता है कि यार वो वीडियो तो देख ही लेते हैं हम, तो अगर कभी गोला मारना पड़े तो अपनी तरफ से एफर्ट नहीं लगाते कि चलो क्लास कर ही लेते हैं, वो गोला मार देते हैं। ऐसा मुझे लगा, पता नहीं क्यों। तो मैं सोच रहा हूँ कि एक आध लेक्चर गायब कर दूंगा उसमें से, उसको रिकॉर्ड ही ना करें तो अपलोड ना करें, है ना। चलो सर मैं तो इसलिए कहता हूँ क्योंकि अगर कुछ नोट्स में लिखना वो हो जाए या फिर कुछ समझना हो तो दोबारा देख के समझ सकते। बिल्कुल नहीं, आपकी बात तो ठीक है राघवन, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो है ही नहीं क्लास में, है ना। सर रिकॉर्ड कर लीजिए, लेकिन मतलब प्रोवाइड तब तक मत करिए जब तक कोई स्पेशली ना मांगे। हाँ ये कर सकते हैं ना कि मतलब वो फिर पता है उसमें भी बहुत सारी बातें हैं, फिर मैं किसी एक को दूंगा वो दया करके दूसरे को दे देगा, जा हटा दे दिया इस टाइप से ना, तो फिर वो सजा वाला जो है ना वो काम नहीं हो पाएगा। चलो वो देख लेंगे ना, अभी जो आ गए उनसे क्या डिस्कस करेंगे बात, है ना। ठीक है, चलो करते रहेंगे हम लोग, ये तो चलता रहेगा। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी नोट कर ली सबने ना। यस सर। यस सर। चलो जी ठीक है, अब बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी की। एवरेज वेलोसिटी किसे कहते हैं, वो लिखते हैं एवरेज वेलोसिटी, है ना। एवरेज वेलोसिटी को डिफाइन कैसे करेंगे, एक तो वेक्टर है, ध्यान रखना है, वी वेक्टर है ये। सर हाँ जी हाँ जी। सर मुझे सर ऊपर वाला समझ नहीं आया सर, आपने क्या बताया सर। मैंने क्या बताया, ये वाला सर स्लोप सर वाला। मैं लेट था ना सर। नो सर, ऊपर से जो आपने dr/dt लिख रखा था वो हाँ तो सर डी आर बता बाई, देंगे सर एक बार। यार जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है ना, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वो डेरिवेटिव होती है किसका, पोजीशन का, पोजीशन का रेट ऑफ चेंज, है ना। अब पोजीशन वेक्टर है तो वो x भी हो सकती है, y भी हो सकती है, z भी हो सकती है ना। तो हमने उसको लिख दिया dx/dt i कैप, dy/dt j कैप और dz/dt k कैप। यानी x डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या कर रही है, x को चेंज कर रही है। y डायरेक्शन में वेलोसिटी किसे चेंज कर रही है, y को, और z डायरेक्शन में किसे चेंज कर रही है, z कोऑर्डिनेट को, है ना। तो ये समझ सकते हो कि तीनों कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी का एक एक पर्पस है। क्या पर्पस है, पोजीशन को चेंज करना अपने अपने डायरेक्शन में। तो x वाली किसे चेंज कर रही है, और सर इसमें x को, y वाली y को और z वाली z को। बहुत सिंपल सी बात है ना। तो अगर कोई ओवरऑल पिक्चर समझना चाहे वेलोसिटी की तो क्या है, वेलोसिटी का काम है किसे चेंज करना, पोजीशन को चेंज करना। अगर कोई पर्टिकुलर बात कहे, x डायरेक्शन की वेलोसिटी का काम है किसे चेंज करना। सर क्या बोला आपने,
एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी का काम है किसे चेंज करना, एक्स को चेंज X करना। एक्स को, X एक्स कोऑर्डिनेट को, एक्स पोजीशन इन एक्स डायरेक्शन को, या एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल को। सही बात है ना ये? yes sir यस सर। ठीक है, मतलब बहुत बहुत ऑब्वियस सी बात। फिर हमने एक एग्जांपल ले लिया। इसका एग्जांपल क्या लिया कि अगर एक पार्टिकल की पोजीशन x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम ये दे रखी है 3t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1, ठीक है ना। तो उसने पूछा कि t इक्वल टू 3 पे इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बता दो। हमने कहा ठीक है, हमने डिफरेंशिएट कर दिया। डिफरेंशिएट करने के बाद 60 माइनस 2 आया, उसमें t इक्वल टू 3 पुट कर दिया, तो उस वक्त की सर। वेलोसिटी मिल गई t इक्वल टू 3 वाली, है ना। सर हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डिफरेंशिएशन करके निकाल सकते हैं। हाँ समझ गए। ये देखो ये है Yes, ना sir. differentiation। बस यही बात है, ठीक है। अगर आपको पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम गिवन है तो उसको डिफरेंशिएट करके क्या मिलेगा, instantaneous इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिलेगी। बस ये बात तुम समझ गए ना। फिर लगे हाथ हमने इसमें ये भी जोड़ ली बात। हमने कहा कि जो स्लोप का कॉन्सेप्ट होता था वो यही तो होता था कि जब हम y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें y वर्सेस x ग्राफ की स्लोप मिलती है। यस बोलो, है ना, सही बात है ना। ठीक, तो अगर हमारे पास r वर्सेस t का ग्राफ है, पोजीशन वर्सेस टाइम का, तो उसको डिफरेंशिएट करने पे उसी की स्लोप मिलेगी नहीं मिलेगी। यस सर। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ग्राफ में किससे रिप्रेजेंट होती है, स्लोप ऑफ rt ग्राफ से रिप्रेजेंट होती है। क्या कहते हैं? Yes, sir. ओके सर। सही ना, समझ गए। अब ये बहुत प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ये बात रीइंफोर्स होती रहेगी। अभी तो हमने ऐसे ही बस ज्ञान की तरह लिख लिया इसको, है ना। चलो एवरेज वेलोसिटी पे आ जाओ। देखो एवरेज वेलोसिटी क्या है, ये है डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। अब डेल्टा आर क्या होता है, चेंज इन पोजीशन। एक वर्ड में कहें तो क्या कहेंगे इसको, चेंज इन पोजीशन को एक वर्ड में क्या कहेंगे, Displacement. डिस्प्लेसमेंट। है ना। तो व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी, इट इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सही है ना। यस सर। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट क्योंकि वेक्टर है तो एवरेज वेलोसिटी भी वेक्टर हो गई कि नहीं हो गई। yes हाँ sir सर। अच्छा, फिर जो डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट का वही डायरेक्शन एवरेज वेलोसिटी का। yes sir सही है ना। जैसे मान लो कि एक पार्टिकल ऐसे 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 एक पाथ में जा रहा है, ये एक्चुअल पाथ है इसका। अब कोई पूछे कि यहाँ से शुरू होने के बाद इस पॉइंट पे पहुंचने पे एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या हुआ, तो हम एक स्ट्रेट लाइन में इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं ऐसे, ठीक है ना। ये तो ये वेक्टर अब दो चीजें रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर हम इसका एक यूनिट वेक्टर बना लें तो ये दो चीजें रिप्रेजेंट कर रहा है। बताओ क्या क्या दो चीजें, Displacement और डिस्प्लेसमेंट और एवरेज वेलोसिटी, दोनों यही डायरेक्शन से रिप्रेजेंट हो जाएंगे। सही बात। यस सर। हाँ कोई सर। दिक्कत, इसको समझने में कोई समस्या? नो सर। चलो जी ठीक है ना, ये तो समझ गए आप बात। अच्छा अब एक बार सोचो, क्या डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है? Yes, sir. हो सकता है। yes sir हर उस पाथ में जहां डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा वहां एवरेज वेलोसिटी भी जीरो हो जाएगी नहीं हो जाएगी। Yes, sir. yes sir जैसे मान लो कि एक वो होता है ना, वो ट्रैक पे जो लोग दौड़ लगाते हैं, यस सर। है ना, वो ट्रैक पे दौड़ते हैं ना वो मैदान में जाके। हाँ हाँ। हाँ, तो ये जो रनर है जो दौड़ रहा है, इसका हर एक चक्कर लगाने के बाद डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? zero जीरो हो जाएगा। तो अगर इसकी एवरेज स्पीड कोई पूछे तो नॉन जीरो है, लेकिन एवरेज वेलोसिटी आफ्टर अ सर्कल आफ्टर अ राउंड पूछे तो जीरो हो Zero. जाएगी नहीं हो जाएगी? जीरो हो जाएगी सर। yes sir फिर वो घड़ी में जो सुइयां होती है ना, अच्छा ये मान लो ये हमारा है कौन सा, आवर वाला हैंड हो गया और ये मिनट वाला हैंड हो गया। हाँ, कितना सर। बजा है अभी? 12:15 नहीं, 3 बजे बजे। बजा है। अच्छा ये आर वाला है ना। हाँ ठीक है। ये आर वाला है, 3 o'clock हाँ हाँ। वो मिनट ओके वाला सर। है। सही है ना। ठीक है। तो 3 बजे अभी, है ना। तो अब कितनी, हर कितनी देर में इसकी एवरेज वेलोसिटी, टिप ऑफ इसकी एवरेज वेलोसिटी जीरो हो जाए, एच वाले की हर कितनी देर में जीरो? 12 घंटे में सर। 12 घंटे जीरो हो जाएगी इसकी एवरेज वेलोसिटी। 12 आवर्स इसकी में। कितने में हो जाएगी? इसकी 1 घंटे में। हर 1 घंटे में जीरो हो जाएगी। बस समझ यस लो। सर।
हाँ सर। यस सर। सर ये कॉन्सेप्ट समझ गए आप? हाँ जी। एवरेज वेलोसिटी 0 किस केस में हो सकती है, राइट? यस। अच्छा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन दूं, ट्राई करोगे? हाँ सर, एक यस सर, बिल्कुल। देख लेते, मतलब ट्राई करके देखना, दिल पे मत लेना, ना हो तो कोई ऐसी बात नहीं है, छत वत से कूदने की जरूरत नहीं है। अरे वो तो बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक है, चलो देखो, एक मतलब मान लेते हैं डायल जो है हमारा, ये 30 डिग्री टर्न कर जाता है, और इसकी लेंथ जो है, ये जो डायल की लेंथ है ना, ये L है। 30 डिग्री टर्न कर जाता है ना, कितने टाइम में? T टाइम में। T टाइम में 30 डिग्री टर्न कर जाता है। तो इसका जो टिप है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द टिप, है ना, ऑफ द टिप। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द टिप। L लेंथ है, 30 डिग्री टर्न किया ये T टाइम में। करो, शुरू हो जाओ। कोई डाउट हो तो पूछ लेना कि भाई समझ में नहीं आया कि क्या कह रहे हो। अंधेरा आता है इसमें। फिर अंधेरा। कर रहे हो सॉल्व? आंसर साइन कॉस में दे सकते हो, अगर ज़्यादा दिक्कत आए ना तो साइन कॉस में आंसर दे सकते हो, टेंशन नहीं लेनी है। ये 30 डिग्री के लिए अगर मैं थीटा लिख देता तो भी एक जनरल आंसर आ जाता। इंस्टेड ऑफ 30 डिग्री आप चाहो तो यहाँ थीटा लिख लो और आंसर थीटा की टर्म्स में दे दो, उसमें भी काम चल जाएगा। कि अगर ये डायल थीटा डिग्री टर्न करता है तो इसके टिप की एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी? Pi L by 60. क्या बोले बेटा? पाई Pi L by 60. पाई L by 60। देखो, ये एवरेज स्पीड बोलते तो मैं एक बार को मान लेता, है ना, एवरेज स्पीड कहते। तो ये टिप यहाँ से यहाँ तक आ गया तो इसका डिस्टेंस ट्रेवल्ड आपने ठीक लिखा है ये, ठीक है ना। भाई जिन लोगों को ये बात समझ में नहीं आ रही जो इन्होंने कहा है, तो मैं समझा देता हूँ। ये जो लिखा है ये एवरेज स्पीड है और एकदम सही है, एवरेज स्पीड तक सही है। एवरेज वेलोसिटी तो खैर गलत है ये, है ना, एवरेज स्पीड के हिसाब से ये ठीक है। और क्यों सही है ये एवरेज स्पीड में? क्योंकि जो आपका आर्क है, आर्क वो होती है आर थीटा, है ना, तो वो L टाइम्स पाई बाय 6 हो जाएगी, है ना। और आर्क डिवाइडेड बाय कितना टाइम लगा, वो आपकी एवरेज स्पीड हो जाएगी। तो एवरेज स्पीड तो ये सही है। किसका था ये आंसर? आयुष्मान। आयुष्मान। मैंने भी यहाँ तक निकाल लिया था। लेकिन बेटा देखो, जिनका भी वेलोसिटी, हाँ सुनो, तो एवरेज स्पीड आप सही कह रहे हो, एवरेज वेलोसिटी वाली बात जो है ना वो थोड़ी अलग है, उसको समझना पड़ेगा। मैं यहाँ पे ना एक सर्कल बनाता हूँ, देखो ऐसे ये सर्कल बनाया मैं, यहाँ से यहाँ तक एक एंगल बना देता हूँ मैं थीटा। अब जब ये टिप यहाँ से घूम के यहाँ आया, देखो इसका डिस्प्लेसमेंट तो ये हुआ ना बेटा, एक बार ध्यान से देखो, ये डिस्प्लेसमेंट तो वो स्ट्रेट लाइन होता है ना बिटवीन 2 पॉइंट्स। यस सर। तो डिस्प्लेसमेंट तो ये है, यानी कायदे से हमें न्यूमरेटर में क्या लिखना चाहिए? ये वाला डिस्टेंस लिखना चाहिए कि नहीं लिखना चाहिए, है ना। अब कर लोगे? अगर मैं कहूँ कि ये वाला डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो कर लोगे? सर आंसर बताऊं क्या? बोलो, हाँ बोलो। सर मेरा आ रहा है √2L √2L, ये कैसे आ रहा है? into 1 plus cos theta upon T। देखते हैं,
मतलब थोड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन देख लेते हैं ना। मैं और हिंट देता हूँ, देखो यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल दो ऐसे, ये एंगल कितना हो गया? θ/2 है ना। ये L है, ये θ/2 है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। इतना बता सकते हो कितना है ये, और ये मिल जाए तो इसका डबल कर दो, वो डिस्प्लेसमेंट हो गया आपका। तो v वेक्टर एवरेज का मॉड, मतलब मैग्नीट्यूड चाहिए ना हमें, तो ये है डेल्टा r का मॉड L sin θ/2 ऑन टाइम टेकन, है ना। तो ये डेल्टा r कितना है, मैं डेल्टा r का मॉड बताता हूँ पहले आपको। डिस्प्लेसमेंट कितना है, ये है 2l साइन ऑफ θ/2। ये किसी को नहीं आया हो समझ में 2l साइन θ/2 तो अपने दर्ज कराएं विचार। 2l साइन θ/2 सबको समझ में आ गया? यस सर। है सबको आ गया समझ में? कोई नहीं समझना चाह रहा कैसे आया? सर एक बार बता दीजिए। सर एक बार बता बिल्कुल, दीजिए। देखो देखो ये वाला ट्राइंगल मैं यहाँ बना दे रहा हूँ ऐसे। ये दिख रहा है ट्राइंगल, दिख रहा है सबको? ये θ/2 लिख दिया मैंने, यहाँ L लिख दिया। तो ये हाइपोटेन्यूज हो गई L की नहीं हो गई? तो ये जो हिस्सा होगा ये L साइन θ/2 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? ये वाला लिख सकता हूँ ना? कुछ तो बोलो हाँ ना। यस सर। यस, है ना। तो अब इसका डबल कर दो, बस ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है। सही है। तो v वेक्टर एवरेज का मैग्नीट्यूड कितना हो गया? 2l साइन θ/2 होल डिवाइड बाई t। हो गया सब, है ना। आप चाहो तो इसको कॉन्सेप्ट की तरह सीख भी सकते हो कि जब कोई डायल घूमता है ना, तो थीटा डिग्री से टर्न होने में जो उसमें डिस्प्लेसमेंट आता है वो इतना आता है 2l साइन θ/2। समझ जाओगे बात? ठीक है। अच्छा, इसी कॉन्सेप्ट पे एक जनरल ज्ञान सीख लेते हैं। जनरल ज्ञान क्या है? वो ये है, इफ ए वेक्टर टर्न्स बाय थीटा, the change in its the magnitude of change लिख देता हूँ, the magnitude of change in its value is कितना? कोई भी वेक्टर ले दो, वेक्टर ए कहता हूँ 2a sin θ/2, है ना। इफ ए वेक्टर ए वेक्टर टर्न्स बाय थीटा डिग्री, है ना। जैसे मान लो हमारे पास कोई भी रैंडम वेक्टर है, कोई वेक्टर है ये ए वेक्टर, ये टर्न कर जाए, कितना थीटा डिग्री टर्न कर जाए, तो हम कहेंगे डेल्टा ए कितना हुआ? 2a साइन θ/2, है ना। इसका मॉड लगा देता हूँ मैं यहाँ पे, 2a साइन θ/2। याद रख लोगे इसको एज ए जनरल टर्म, याद रख लोगे? कुछ तो बोलो यस हाँ सर। ना। सब लोग पक्का क्लियर? यस। ठीक है, चलो ये हम आगे बहुत जगह यूज़ करेंगे, है ना, मोमेंटम में, फोर्स में, इन सब में। एनीवे, तो ये तो हमने लिखा एवरेज वेलोसिटी के लिए। ठीक, कुछ ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चन पूछता हूँ मैं, इनका आंसर देना, है ना। द एवरेज स्पीड ऑफ अ पार्टिकल कैन बी 0। फॉल्स। ठीक है, पक्का सबको? ठीक है। यस सर। ठीक है। द एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल, ये सब मोशन की बात कर रहे हैं, मतलब रेस्ट पे वालों की बात नहीं कर रहे हम, ठीक है ना, वरना कोई एक रेस्ट का एग्जांपल ले लोगे तो फिर वो 0 आ जाएगा, ठीक है ना। एनीवे, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल कैन बी 0। ट्रू। यस ट्रू। ठीक है, अभी अभी समझाया था। अभी समझा था, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, फिर देख लेते हैं। Is it possible to have the average velocity 0 but the average speed non-zero? यस सर। यस। इसका उल्टा बताओ। नहीं। Is it possible to have average
वेलोसिटी नॉन जीरो बट एवरेज स्पीड जीरो। false. ठीक है, चलो ये बातें समझ गए ना? Yes, sir. इज इट पॉसिबल? सर हाँ राघव। सर वो ये आपने जो अभी कहा था ना एवरेज वेलोसिटी जीरो और एवरेज स्पीड नॉन जीरो कैसे? अच्छा कैसे? देखो ऐसा यार, एवरेज वेलोसिटी तो जीरो तब होगी अगर मान लो पाथ आपका जो है वो क्लोज्ड पाथ की तरह से है ना, तो यहाँ से शुरू हुए यहीं वापस आ गए तो एवरेज वेलोसिटी जीरो हो गई नहीं हो गई? यस सर। ठीक है, हाँ ठीक है, समझ गया ट्रैवल तो जीरो नहीं हुआ है ना। समझ गया। अब सुनना जो क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, इज इट पॉसिबल टू हैव द एवरेज वेलोसिटी जीरो इवन इफ द एवरेज स्पीड इज नेवर जीरो ड्यूरिंग एन इंटरवल? मैं फिर से रिपीट करता हूँ, एक बार repeat. Is it possible to have average velocity zero even if the average speed is never zero in an interval? सर ट्रू। True, ठीक है ना? इसको नहीं समझ में आया तो पूछ लो, मैं एक्सप्लेन कर दूं। सर एक बार कर दीजिए। एक बार समझ लो, देखो एक पार्टिकल चले जा रहा है, 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 चले जा रहा है ना, कहीं पे भी वो रुका नहीं, तो क्या उसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड कभी भी जीरो हुई? नहीं। नहीं हुई। लेकिन वो जहां से शुरू हुआ वहीं वापस आ गया, एवरेज वेलोसिटी जीरो हो गई कि नहीं हुई? हाँ। ओके सर, यस सर। इसका मतलब ये हुआ कि वो कहीं रुका नहीं तब भी उसकी एवरेज वेलोसिटी जीरो हो सकती है। क्लियर है यहाँ तक? यस। यस सर। ठीक है, अच्छा ये समझते हैं। अच्छा, इज इट पॉसिबल टू हैव एवरेज वेलोसिटी जीरो इफ द पार्टिकल नेवर चेंजेस डायरेक्शन? सर एक बार फिर से रिपीट If is it possible to have average velocity zero if the particle never changes direction? फॉल्स। False. No, sir. नहीं हो सकता। फॉल्स। एवरेज वेलोसिटी को जीरो करने के लिए क्या करना पड़ेगा? डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा, है ना? तो जहाँ से शुरू हुआ था वहीं वापस वहीं आना वापस आना एक बार, ठीक है ना? मतलब एक बहुत ही सिंपल सिनेरियो लेते हैं ना, एक पत्थर ऊपर उछालें, वो एक पॉइंट पे जाके डायरेक्शन चेंज करता है कि नहीं करता? यस सर। तो जब वो नीचे वापस आएगा एवरेज वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा ना? हाँ सर। कहीं ना कहीं तो डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा उसे। अब देखो यहाँ तो जो एग्जांपल था उसमें कंटिन्यूअसली डायरेक्शन चेंज हो रहा है ना, फोर्स खत्म हो जाएगा। हाँ सर। है ना? लेकिन यहाँ पे एक बार डायरेक्शन चेंज हुआ है तो डायरेक्शन कभी ना कभी चेंज करना पड़ेगा अगर क्या होना है एवरेज वेलोसिटी को जीरो। जीरो होना है। सर। हाँ जी, हाँ जी। सर जैसे अभी आपने वाला एग्जांपल दिया कि वो हम वॉल या फिर पत्थर को ऊपर फेंकते हैं, तो सर इससे रिलेटेड मेरा एक क्वेश्चन है, मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज दूंगा बाद में। शर्म आ रही है पूछने में? नहीं सर, वो अभी मेरे को ऐसे प्रॉपर तरीके से लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि मतलब अच्छा, लिखना पड़ेगा। मैम ने समझाया था तो वो मेरे को समझ नहीं आया था। मतलब वो ऊपर जाते हुए नीचे आते हुए एक्सेलरेशन ज्यादा कम वाला? नहीं सर, वो ये था कि जैसे हमने कोई ऊपर डायरेक्शन, मतलब सर एकदम हम बिल्कुल ऊपर फेंकेंगे 90 डिग्री पे, तो सर उसका एक वो सबसे ऊपर वाले पॉइंट पे जाके उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाए, मतलब वो जीरो हो जाएगी। लेकिन सर जब हम ऐसे हॉरिजॉन्टल में फेंकते हैं सर, कर्व वाले मोशन में, पैराबोलिक में, हाँ सर, तो सर उस वाले मोशन में जो उसका टॉप पॉइंट होगा उस पे भी उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। नहीं है ना? चलो मैम वो कह रही थी कि जीरो होगी। वैसे मैम को बदनाम क्यों कर रहे हो ना? चलो मैं समझा दूंगा, है ना? अलग से भेजना मुझे, है ना? जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो हो सकता है और बेटर समझ में आ जाए आपको, है ना? लेकिन मुझे लगता नहीं, मतलब है ना, मैम भी ऐसा नहीं कहेंगी कि अगर ऐसे जा रहा है तो टॉप पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। नहीं, टॉप पॉइंट पे वर्टिकल वेलोसिटी जीरो हो जाती है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो है वो नॉन जीरो होती है, ठीक है ना? हाँ सर, मतलब उसका जो क्वेश्चन था वो मेरे को समझ नहीं आया, मैं भेज दूंगा आपको। भेज देना, हम लोग डिस्कस कर लेंगे ना, ठीक है? उससे पहले मतलब मैम को बदनाम नहीं करेंगे, ठीक? चलो आगे बढ़ते हैं, है ना? आगे चलते हैं। तो एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ कि dv/dt एंड d of mod v/dt में फर्क क्या है? डिफरेंस बिटवीन dv/dt एंड d of mod v/dt, इनमें फर्क क्या है? एक बार मुझे समझाने की कोशिश करो अगर समझ आ रहा है तो। सर जो पहला वाला जो आपने लिखा है, पहले वाले में डायरेक्शन होगी और दूसरे वाले में डायरेक्शन नहीं होगी। सर पहले वाले में
डायरेक्शन है, दूसरे में तो से मतलब वो वेलोसिटी है। ये सर वो उसे हम स्पीड भी कह सकते अच्छा, और दूसरा वाला क्या है फिर? दूसरा वाला डी मॉड वी बाई डी टी क्या है? हैं। सर दूसरे वाले को हम स्पीड भी बोल सकते हैं क्योंकि वो दूसरे उसका वाले को स्पीड मैग्नीट्यूड है। बोल सकते हैं? नहीं यार, स्पीड तो नहीं, वो तो एक्सेलरेशन हो जाएगा ना। सर सर पहला पहले वेक्टर होगा, दूसरा सिर्फ मैग्नीट्यूड है उसका। अच्छा, अभी देख। सर पहला वाला जो होगा वो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होगा और दूसरा वाला क्या है फिर? विद डायरेक्शन, और वहां पे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन विदाउट डायरेक्शन। चलो ये देख लेते हैं। तो अब जो हमारा डिस्कशन है ना, ये है अबाउट एक्सेलरेशन, है ना, एक्सेलरेशन, है ना। तो एक्सेलरेशन को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, और लेट्स से ये बात हमें तब तक समझ में आ जाएगी। तो ये जो एक्सेलरेशन नाम की क्वांटिटी ए वेक्टर से डिनोट कर देते हैं हम इसको, है ना। ये क्या होता है? फिर से वही बात है, एक तो इंस्टेंटेनियस होता है, इंस्टेंटेनियस है ना एक्सेलरेशन। तो इसको हम कहते हैं ए वेक्टर इक्वल टू डी वी बाई डी टी। तो ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ हुम, किसका? वेलोसिटी। वेलोसिटी, है ना। तो जो वेलोसिटी को चेंज करे उस फिजिकल क्वांटिटी को क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन। विदाउट एक्सेलरेशन हु डज नॉट चेंज? वेलोसिटी। डज नॉट चेंज, ठीक है ना, बिल्कुल सही बात है। तो एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ऐसा हम कह सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर हमारे पास किसी पार्टिकल की वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम गिवन है, फिर से वही एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लो किसी ने कहा टी स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2, ये हमारे वेलोसिटी है, ठीक है ना। तो किसी ने कहा फाइंड द एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 1 सेकेंड, है ना। t इक्वल टू 1 सेकेंड पे एक्सेलरेशन बता दो जरा। -1। -1, सबका यही है? Yes, sir. पक्का? ठीक है, एकदम सही है। कोई जानना चाहता है कैसे हुआ? कोई भी? प्रियांशु। प्रियांशु जानना चाहते हैं कैसे हुआ? अभी देख लेते हैं। प्रियांशु देखो, आपने सबसे पहले dv बाई dt लिखा। प्रियांशु कर सकते हो? कितना आएगा बताओ मुझे dv बाई dt। यहाँ क्या 2t माइनस 3 प्लस 2। 2t माइनस 3 प्लस कुछ नहीं आएगा, 2 का डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा बेटा। हाँ सर। थोड़ा यार प्रैक्टिस कर लो, देखो ऐसे ना गड़बड़ हो जाएगी नहीं तो, है ना। बस ये आ गया, उसके बाद इसमें t इक्वल टू 1 पुट कर दो। तो एट t इक्वल टू 1 इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 इंटू -3, तो -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। मीटर पर सेकंड। यूनिट है हमारी, वो कितनी हो जाएगी? यहाँ लिख भी देते हैं ना, यूनिट कितनी हो जाएगी इसकी? यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। वो सर मैंने +2 कर दिया था। वही तो नहीं करना ना यार, समझ गए? ठीक है ना, कोई नहीं, अभी तो है ना, नई नई बातें हैं, है ना, तो लगेगा टाइम, है ना, लेकिन समझ जाओ, कर लोगे, काम कर लोगे। अच्छा, इसी तरह से एक्सेलरेशन क्योंकि वेक्टर है, तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ एक्सेलरेशन इज dvx बाई डी टी आई कैप प्लस dvy बाई डी टी जे कैप प्लस dvz बाई डी टी के कैप, ऐसा कह सकता हूँ क्या? हाँ सर। इस स्टेटमेंट का मीनिंग समझा सकते हो मुझे कि ये क्या कहना चाह रहा है स्टेटमेंट हमें? सर मतलब एक्सेलरेशन की डायरेक्शंस डिफाइन हो जाती हैं इससे। तो ये है ax, ये है ay, ये है az, है ना, सही है ना। ax का काम क्या है? x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन की चेंज। एक्सेलरेशन की चेंज, वेलोसिटी का चेंज, है ना। ay का काम है y डायरेक्शन में वेलोसिटी को चेंज करना, और az का काम है z डायरेक्शन में वेलोसिटी को चेंज करना। सही है बात की नहीं है? यस सर। ठीक है। अच्छा, मान लो मैं कहता हूँ एक पार्टिकल की वेलोसिटी ऐसे दी हुई है, t क्यूब आई कैप प्लस t स्क्वायर माइनस 3t जे कैप प्लस लेट्स से 4t के कैप, है ना। तो फाइंड
the magnitude of acceleration at t equal to 2 सेकेंड। कर लोगे? एक बार ट्राई करो, देखो सब लोग कितना आ रहा है देखो। और बहुत बड़ा सा आ रहा है। क्या बात कर रहे हो? 7 मीटर पर सेकंड। देखते हैं अपनी तरफ से तो बड़ा कर, आंसर आएगा। अभी देख लेते हैं। मैंने सर एक्सेलरेशन सेकंड लिखा। अभी कर रहे हैं। हाँ आराम से यार, कोई जल्दी नहीं यार, बहुत टाइम है अपने पास, है ना, क्लास में भी और जिंदगी में भी, है ना। सर मतलब रूट के अंदर बहुत बड़ा सा टर्न। सर रूट 161 आ रहा है। अब वो आने तो, वो कोई टेंशन नहीं, उतना बड़ा है तो कोई टेंशन नहीं, है ना। तो क्या करें सॉल्व? यस यस सर। ठीक है, तो कोई सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहले मैंने इसको डिफरेंशिएट कर दिया, तो मैंने लिखा 3t² i कैप, कोई दिक्कत? नो सर। फिर मैंने लिखा 2t माइनस 3 j कैप, कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। फिर मैंने लिखा 4k कैप, इसमें कोई दिक्कत? नो नो सर। सर। ये तो जनरल वैल्यू हो गई हमारे एक्सेलरेशन की, नहीं? अब मैं इसको लिखता हूँ एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, कोई दिक्कत? नो सर। तो a वेक्टर कितना हो गया हमारा, यहाँ पे आ जाएगा 12, यस सर। हाँ 12 i कैप, और यहाँ हो जाएगा 1 j कैप, सर -1 आ जाएगा ना। -1 आ सर जाएगा। सॉरी सर 1 यस सर। नहीं 1। आएगा, है ना, हालांकि मैग्नीट्यूड पे तो कोई असर नहीं पड़ेगा। हाँ यस फिर सर भी वही 1। मतलब है ना, सही लिखना तो जरूरी है। प्लस 4k कैप, कोई दिक्कत? नो सर। इसका मॉड लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो अंडर रूट ऑफ 12 का स्क्वायर 144 होता है, 1 का 1 होता है और 4 का 16 होता है ना। रूट तो 161 161 का रूट 161 आता है, वो जितना भी Yes. होता है, इसकी कोई टेंशन नहीं है हमारी, है ना। ये कितना करीब कितना होना चाहिए, 13 का स्क्वायर क्या होता है, 169 169 13 से 12.8 12 पॉइंट something समथिंग आ है। जाएगा, ठीक है, कर लेंगे। यस सर। यस सर। ठीक है, तो बात समझ में आ रही है सबको? हाँ सर। ठीक है। अच्छा, ऐसा कह सकते हैं क्या कि द स्लोप, इसको इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरह मार्क कर देते हैं, द स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ represents Acceleration. instantaneous acceleration. ठीक है ना, सही। बाकी डिटेल इसकी हम ग्राफ्स को डिस्कस करते हुए कर ही लेंगे, लेकिन ये इंपॉर्टेंट बात है तो हमने लिख लिया है ना, ये लगा देते हैं, ठीक है जी। यस सर लिख लिया। अच्छा जी, अब आ जाओ एवरेज एक्सेलरेशन पे। एवरेज एक्सेलरेशन है ना, तो नाम से ही क्लियर है, एवरेज है, तो ए वेक्टर एवरेज इज डेल्टा वी वेक्टर अपॉन डेल्टा टी। नाउ व्हाट इज डेल्टा वी वेक्टर? चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी है ना, चेंज इन वेलोसिटी। तो जब एक बड़े टाइम इंटरवल के ऊपर वेलोसिटी का चेंज देखा जा रहा है, तो ऐसे केस में हम लोग कौन सा एक्सेलरेशन डिफाइन करते हैं? एवरेज। एवरेज एक्सेलरेशन। एग्जांपल के साथ समझें इसको। ठीक है, एग्जांपल क्या है? ए ट्रक going at 10 meter per second due east
changes its direction to north in 5 seconds. In 5 seconds, keeping the speed constant. Keeping the speed constant. Find the average acceleration. Find the average acceleration, है ना? एक बार ट्राई कर लो, है ना? फिर इसको डिस्कस करते हैं, है ना? एक ट्रक है 10 मीटर पर सेकंड से ईस्ट की तरफ जा रहा था, 5 सेकंड में अपना डायरेक्शन बदल के किधर कर लेता है, नॉर्थ कर लेता है, और इस दौरान वो अपनी स्पीड नहीं बदलता, स्पीड उतनी की उतनी है। एवरेज एक्सेलरेशन कितना है ना? क्या किसी को लग रहा है 0 आंसर आएगा इसका? सर मुझे लग रहा है, कोई बात नहीं, है ना? तो ये ना लगे के लिए ही पढ़ाई कर रहे हैं। मीटर पर सेकंड देखते हैं, अभी देखते हैं ना, अभी देखते हैं ना, एक बार अपनी तरफ से ट्राई कर लो, बाकी होता रहेगा। अच्छा आ जाओ मैं। अच्छा, जिस वक्त आप लोग कुछ भी नहीं बोल रहे हैं उस वक्त अपना माइक थोड़ा सा बंद कर लें, है ना? मेरे कानों में तरह तरह की आवाज़ें आती रहती हैं। थैंक यू। सॉल्व करना शुरू करें? यस सर। ठीक है जी, तो हमने लिखा ए Please, वेक्टर एवरेज, फॉर्मूला वाइज ये क्या है? ये है डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, है ना? अच्छा, अब डेल्टा वी क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो इसको ऐसे लिख देते हैं हम, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल अपॉन टाइम टेकन डेल्टा टी। टाइम टेकन तो 5 सेकंड है, वो तो कभी भी लिख देंगे। वी इनिशियल कितना है, कौन बताएगा मुझे? वी इनिशियल को क्या लिख सकता हूँ मैं? 10 आई कैप। 10 आई कैप, बहुत सही। वी फाइनल को क्या लिख सकता हूँ? 10 जे। 10 J cap. 10 जे कैप, और क्या, बस सही है। तो डेल्टा वी कितना हो गया? डेल्टा वी हो गया 10 जे माइनस 10 आई, है ना? जिसको प्रॉपरली लिखें तो माइनस 10 आई प्लस 10 जे लिख सकते हैं ना, वेक्टर में ऐसे ही लिखते हैं, आई पहले जे बाद में। Yes, sir. तो हमारे पास ए वेक्टर एवरेज कितना हो गया? देखो, ए वेक्टर एवरेज हो गया माइनस 10 आई प्लस 10 जे अपॉन 5, तो ये हो जाएगा माइनस 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप, ब्रैकेट में लिख दें, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ तक देख लो, कोई गड़बड़ लगी हो किसी को तो? No, sir. सही है ना, बहुत स्ट्रेट सर। फॉरवर्ड है। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूँ इसका मैग्नीट्यूड कितना, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एवरेज, तो 2√2 कह सकते हो आप? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. अच्छा अच्छा, इसको अगर डायरेक्शन में बताना हो, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में, तो डायरेक्शन बता दो कोई मुझे, क्या लिखूं मैं? इस डायरेक्शन को क्या कहूँ मैं? Sir, northeast. नॉर्थ ईस्ट, चलो ऐसे देखते हैं, नॉर्थ वेस्ट होना चाहिए। नॉर्थ वेस्ट होना चाहिए, नॉर्थ साउथ
वेस्ट क्योंकि और सेकंड क्वाड्रेंट में वाला है। ये सेकंड क्वाड्रेंट में है और 45 डिग्री बना रहा है। 45 क्यों बना रहा है? इसके एक्स और वाई बराबर हैं, देखो है ना। तो इस डायरेक्शन को हम लोग नॉर्थ हाँ वेस्ट सर, कहते हैं ना। ठीक है। सही है बात है ना। यस सर। ये है नॉर्थ वेस्ट, है ना। तो अगर कोई ऑप्शन में लिखा हो, मान लो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है और वहां लिखा होता है 2 रूट 2 नॉर्थ वेस्ट, तो हमारा सही आंसर हो जाता कि नहीं हो जाता? यस यस सर। समझ गए सब लोग कैसे करना है? यस सर। कोई दिक्कत इसमें? Yes, sir. No, sir. अच्छा, कोई परेशानी नहीं, ठीक है जी। चलो ऐसे देखते हैं। सर एक बार नॉर्थ वेस्ट बता दीजिए कैसे आया। नॉर्थ वेस्ट कैसे आया? बिल्कुल देखो, ये वेक्टर देखो यार, ये कौन से क्वाड्रेंट का वेक्टर है? हाँ ओके सर। ठीक है ना। सेकंड क्वाड्रेंट। प्लस इसके एक्स वाई दोनों बराबर है, तो ये एंगल 45 डिग्री होगा। और 45 डिग्री वाले को हम इसी नॉर्थ वेस्ट, ओके सर। नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट ऐसे ही कहते हैं ना। यस सर। पक्का ना? समझ जाओगे ना, कोई दिक्कत हाँ नहीं। सर एक बार थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल कर देंगे क्या बस? हाँ ये स्क्रॉल कर दिया मैंने। थैंक यू सर। ठीक है, बता देना जब लिख लो। सर अगर एंगल 45 से ऊपर या नीचे होता तो? हाँ ये वाली बात है ना, मान लो ऐसा होता है, मान लो है ना। मैं ऐसे एक वेक्टर बना लेता हूँ। मान लेते हैं कि हमारा वेक्टर होता ए वेक्टर एवरेज इक्वल टू माइनस आई कैप प्लस √3 जे कैप। लेट से ऐसा होता है ना। तो इस बार डायरेक्शन कैसे लिखते हैं? डायरेक्शन क्या लिखते है ना? करोगे ट्राई बाकी लोगों? करोगे क्या? ये अभी भी सेकंड क्वाड्रेंट में है कि नहीं है? यस सर। है। हाँ सर। एक बार ट्राई करो इसका डायरेक्शन, फिर मैं है ना बताता हूँ सबको, है ना। ये इसने अनन्या ने पूछा था। यस सर। अच्छा अनन्या, है ना। देखो अभी एक बार इनको ट्राई करने दो, फिर मैं बताता हूँ। सर एंगल तो आ गया क्या आ गया बेटा? सर, 60 डिग्री। एंगल आ गया 60 डिग्री। हाँ बिल्कुल सही आ गया। देखो आपका Yes, एंगल ये ऐसे, ये एंगल 60 डिग्री आया आपका। यस सर। अच्छा, तो इसको ऐसा कह सकता हूँ कि मैं 60 डिग्रीज नॉर्थ ऑफ वेस्ट कह सकता हूँ। ओके सर। यस सर। अच्छा मान लो Yes. फिर ये एंगल 30 डिग्री है कि नहीं है? यस यस सर। क्या मैं इसको कह सकता हूँ 30 डिग्रीज वेस्ट ऑफ नॉर्थ? नॉर्थ। यस सर। ये नॉमेनक्लेचर की प्रैक्टिस कर लें बस थोड़ी सी, है ना। जी सर। ये आपने कर पहले लेंगे। भी बताया ये था। पहले किया था हमने, मतलब ऐसा ना। ये तो पूरा अभी कह रहा हूँ ना, अभी तो पूरा फिजिक्स जब तक पढ़ते रहेंगे ये होता ही रहेगा, हम है ना, तो करते ही रहेंगे हम लोग, है ना। ओके सर। ठीक है, तो समझ गए, बात समझ गए। चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमने एवरेज एक्सेलरेशन लिख लिया, है ना। अब आ जाओ ग्राफ्स पे। ग्राफ्स, है ना। मोशन को समझने के लिए कई बार ये ग्राफ्स की अंडरस्टैंडिंग जो है वो इम्पोर्टेंट होती है। तो एक तो जनरल बात कर लेते हैं ग्राफ्स के बारे में, है ना। कोई भी ग्राफ जो होता है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें होती हैं, जैसे कि लीनियर और कर्व। ग्राफ देखते ही बता सकते हैं कि लीनियर है या कर्व है। यस सर। यस सर। ये क्या है? लीनियर। लीनियर। ये क्या है? कर्व। ठीक है, समझ गए ना। ये तो बहुत सिंपल सी बात, लीनियर और कर्व, है ना। मतलब कह रहे हैं कि देखते ही जो पहली चीज स्ट्राइक करेगी हमें वो ये है, लीनियर और कर्व। सही बात है कि नहीं? Yes, sir. यस सर। यस सर। तो ये समझ गए बात, है ना। हाँ सर। ओके जी। सेकंड बात समझते हैं। एक बार हम ये समझ गए, तो
फिर दूसरी बात जो ग्राफ में हमें स्ट्राइकिंग लगती है वो है स्लोप। स्लोप इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे देखते हैं, स्लोप समझते हैं। ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग और अभी तो सर इंक्रीज हो रहा है ना, Yes, sir. ये इंक्रीज हो रहा है। देखो जैसे y x के बढ़ने के साथ बढ़ रहा है, ये बात समझ में आ रही है ना? यस सर। Yes, Yes, sir. sir. अच्छा, अगर यहाँ मैं ग्राफ बनाऊं ऐसा, ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग। अभी भी इंक्रीजिंग है, ये बात समझ रहे हैं? यस यस सर। सर। Yes, sir. इन दोनों में एक डिफरेंस है, वो हम आगे चल के समझ जाएंगे, लेकिन दोनों इंक्रीजिंग ग्राफ हैं। ये बात समझ में आ रही है सबको? यस सर। Yes. एक काम करते हैं, डिक्रीजिंग का एग्जांपल लेते हैं। ये कैसा हो गया ग्राफ? Decreasing. डिक्रीजिंग, ठीक है। सर लेकिन अगर हम इसे x नहीं, हाँ ठीक है सर, वो तो बेकार है। एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है। ये देखो जरा, ये कैसा है? डिक्रीजिंग। ये भी Decreasing. डिक्रीजिंग। इसमें और उसमें कुछ तो फर्क है, Yes, sir. Sir. वो बात हम बाद में कर लेंगे। हालांकि अगर आप उस वर्ड को एक नाम देना, उस टर्म को एक नाम देना चाहते हो ना, जो यहाँ पे हो रहा है, तो उसको हम कहते हैं कॉन्केविटी, कॉन्केविटी एंड कॉन्वेक्सिटी। कॉन्केव कॉन्वेक्स समझते हो बेटा सब लोग? Yes, sir. सर Yes. अच्छा, ये कॉन्केव है या कॉन्वेक्स है? कॉनकेव। Sir, right side से देखे कि left? नहीं, इस साइड से देखना है, लेफ्ट से देखना है। लेफ्ट से तो वो है, Concave. कॉनकेव है अपना, सॉरी। कॉन्केव, ठीक है। और ये लेफ्ट से क्या है? Convex. कॉन्वेक्स। इधर से देखो, इसको देखो, यहाँ से क्या है ये? कॉन्केव। कॉन्केव। और ये देखो इधर से क्या है? कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स। तो कहने का मतलब हुआ कि जब हम कर्व देखते हैं तो कर्व देख के एक मैथ्स पढ़ा लिखा आदमी जो है, उसके दिमाग में एक और बात स्ट्राइक करती है, कॉन्केविटी और कॉन्वेक्सिटी वाली। ये बात ठीक है ना? इसका Yes. मीनिंग फिजिक्स में क्या होता है वो हम आगे चल के समझ जाएंगे, ठीक है ना? ओके सर। ठीक है। तो ये तो ग्राफ्स के बारे में जनरल बात, यानी ग्राफ देखते ही सबसे पहले लीनियर और कर्व, उसके बाद स्लोप, है ना, उसके बाद इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, है ना? ठीक है। तो सबसे पहला ग्राफ जो हम डिस्कस करेंगे मोशन में, वो है पोजीशन टाइम ग्राफ। पोजीशन टाइम ग्राफ, यानी इसमें y एक्सिस पे हम किसे रखेंगे? Position. Position. और x एक्सिस पे किसे रखेंगे? Time. Time. को रखेंगे। ये बात ठीक है ना? तो यस सर। बनाते हैं इसको। देखो, इसकी स्लोप जो होती है, पोजीशन टाइम ग्राफ की स्लोप, ये रिप्रेजेंट करती है क्या? बोलो। Velocity. वेलोसिटी। बस ये बात समझ गए। तो हम एक ग्राफ बनाते हैं, मान लो x वर्सेस t का ग्राफ बनाया हमने। ये ग्राफ ऐसा है। कैसा मोशन है ये? Straight. सोच लो आराम से। कांस्टेंट। कांस्टेंट है सर। इसका मतलब है पार्टिकल इज एट रेस्ट। Yes, sir. पार्टिकल इज एट रेस्ट। कैसे पता लगा पार्टिकल रेस्ट पे? Sir, ना क्योंकि ग्राफ इसकी बढ़ रहा है, ना ही position कम हो रहा है। change नहीं हुई। x की वैल्यू टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही। चेंज नहीं हो रही है। सिंपल सी बात है ना? यस सर। कोई दिक्कत नो सर। नहीं। No, sir. अब इधर आओ, इसको देखो। इसमें और इसमें फर्क देखो क्या है। देखो स्ट्रेट लाइन वो भी है, स्ट्रेट लाइन ये भी है, बस फर्क क्या है? तो वेलोसिटी बढ़ रही है। बढ़ रही है। Velocity constant है. Position with respect to time change हो रहा है. हाँ, तो इसमें हम क्या कहेंगे? पहला पॉइंट जो हमने नोट किया वो ये है, पोजीशन इज Changing चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू with टाइम। respect to time. विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सही है, सही बात है ना? अच्छा, पोजीशन इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या इंप्लाई करता है? देयर इज मोशन। मोशन है वहां पे, है ना? देयर इज मोशन, मतलब पार्टिकल इज इन मोशन, कह सकते हैं ऐसा ना? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं स्लोप की।
स्लोप कांस्टेंट है या वेरिएबल है? कांस्टेंट। कांस्टेंट है। स्लोप रिप्रेजेंट किसे करती है? वेलोसिटी। वेलोसिटी को। वेलोसिटी इज कांस्टेंट ऐसा कह सकते हैं? यस। लिखते चलो, ये सब लिखते चलो, है ना। थोड़ा साफ लिख देता हूँ, नहीं तो फिर बाद में समझ ही नहीं आएगा क्या लिखा था। कांस्टेंट, कांस्टेंट। अच्छा, स्लोप पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव। इज पॉजिटिव, तो इम्प्लाइज कौन पॉजिटिव है? वेलोसिटी। वेलोसिटी इज पॉजिटिव, इज पॉजिटिव, ठीक है। वेलोसिटी पॉजिटिव हो तो एक्स बढ़ता है कि कम होता है? बढ़ता है, बढ़ता है ना। सारी बातें अपने आप को एक दूसरे को सपोर्ट कर रही हैं। क्लियर है बात सबको? यस। अच्छा, एक मुझे फर्क समझा दो इस ग्राफ में और इस ग्राफ में। जैसे ये वाला ग्राफ है और ये वाला ग्राफ है, एक्स वर्सेस टी में, तो ऊपर वाले ग्राफ में और इस वाले ग्राफ में क्या फर्क है? टाइम 0 पे उसकी इनिशियल वेलोसिटी u क्या क्या क्या? 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा। हाँ, इसका जो t इक्वल टू 0 पे पोजीशन है वो अलग अलग है। यानी यहाँ t इक्वल टू 0 पे पोजीशन 0 से स्टार्ट हो रही है, यहाँ t इक्वल टू 0 पे किसी फाइनाइट वैल्यू ऑफ x से स्टार्ट हो रही है। इतना ही है बस, फर्क यही है ना। यस। इसको हम कहते हैं चॉइस ऑफ ओरिजिन। क्या कहते हैं बेटा? चॉइस ऑफ ओरिजिन। चॉइस ऑफ ओरिजिन। यहाँ हमारा ओरिजिन जो है वो एक्चुअली x इक्वल टू 0 है, यहाँ हमारा ओरिजिन x की कोई फाइनाइट वैल्यू है। ये बात ठीक है ना? इतना ही फर्क है, इससे अलग मोशन में कोई फंडामेंटल फर्क नहीं है। क्लियर है बात? अच्छा, अब यही मानो कि अगर हमने अपना ओरिजिन जो है x इक्वल टू -3 पे लिया होता तो ये ग्राफ ऐसा होता कि नहीं होता? यस। उल्टा कर दिया। नहीं यार, ऐसा नहीं। हाँ मैं हाँ मिला लेते हो, कुछ भी बोलो तो, है ना। ये x है, ये t है, -3 तो यहाँ होगा ना। x इक्वल टू -3 तो यहाँ आएगा ना। सही है ना? वो तो फिर टाइम में नेगेटिव चला जाएगा ना, वो पहले वाला तो, है ना? इसको भी बना लो, ठीक है ना। इसका मतलब हुआ कि फंडामेंटली हम तीनों एक ही मोशन की बात कर रहे हैं। देखो, चाहे ऊपर वाला ये वाला हो, चाहे ये वाला हो, चाहे ये वाला हो, मोशन एक ही है। फर्क क्या है? ओरिजिन का अलग अलग हाइट, मतलब अलग अलग जगह से शुरू हुआ है। हाँ, कि जब है ना कि देखो t इक्वल टू 0 क्या होता है कि मान लो आपने किसी मोशन को ऑब्जर्व करने के लिए एक स्टॉप वॉच थी आपके पास, वो ऑन कर दी। तो आपने जब स्टॉप वॉच ऑन की, t इक्वल टू 0 लिया, उस वक्त पार्टिकल की पोजीशन कहाँ थी? तो अब किसी ने तो जहाँ थी उसी को ओरिजिन ले लिया, तो उसका पहला वाला ग्राफ बनेगा। किसी ने अपना ओरिजिन थोड़ा पीछे रखा, मतलब जहाँ वो पार्टिकल है उससे पीछे रखा, तो सेकंड वाला ग्राफ बन जाएगा। किसी ने अपना ओरिजिन जहाँ पार्टिकल है उससे आगे रखा, तो तीसरा वाला ग्राफ बन जाएगा। तो इतना ही फर्क है, कोई दिक्कत? यस सर। ठीक है, तो ये स्ट्रेट लाइन वाली बात तो मेरे ख्याल से आप समझ गए। और बात कर लेते हैं स्ट्रेट लाइन में ही, x वर्सेस t में। ऐसे ग्राफ का क्या मतलब हुआ है? ये भी स्ट्रेट लाइन है ना। वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है। क्या बात करो, वेलोसिटी थोड़ी डिक्रीज कर रही है, x डिक्रीज कर रहा है यार। एक्स। सबसे पहले मुझे बताओ, स्लोप पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? नेगेटिव। इज नेगेटिव, यानी वेलोसिटी नेगेटिव है। वेलोसिटी नेगेटिव इज नेगेटिव, है ना। अच्छा, दूसरी बात, स्लोप कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? कांस्टेंट। कांस्टेंट इज कांस्टेंट, है ना। तो इसकी वेलोसिटी जो होगी, जैसे मान लो कि यहाँ पे लिखा है 10 मीटर, लिख देते हैं यहाँ पे, और यहाँ लिखा है सेकंड में टाइम लिखा है 5, तो आप मुझे इसकी वेलोसिटी बता सकते हो कितनी है? वेलोसिटी कितनी है? -2 मीटर पर सेकंड। -2 मीटर पर सेकंड। ये सबको क्लियर हो रही है बात? यस सर। कोई डाउट नहीं इसमें? नो सर। चलो ठीक है, ये समझ गया, बहुत अच्छी बात है ना। अब आ जाओ कर्व टाइप के जो ग्राफ होते हैं उनमें, है ना। यहाँ थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग हमें लगाना पड़ेगा। तो इस बार हमने ये कर्व बना दिया x वर्सेस t में। एक नॉन लीनियर ग्राफ लीनियर ग्राफ से डिफरेंट है, ये तो बात आप समझ गए। कैसे डिफरेंट है ये बता दो मुझे। यहाँ क्या है जो वहां नहीं था? वेलोसिटी चेंज हो रही है। यहाँ पे स्लोप हर जगह सेम नहीं है। कांस्टेंट स्लोप नहीं है। कांस्टेंट स्लोप नहीं है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं द स्लोप
इज नॉन यूनिफॉर्म, क्या कहेंगे इसको? नॉन यूनिफॉर्म। अच्छा स्लोप है क्या? स्लोप क्या है? वेलोसिटी। वेलोसिटी। तो हम कह सकते हैं द वेलोसिटी इज नॉन यूनिफॉर्म। यस सर। यस सर। यानी आज से अगर कोई आपसे कहे कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एक्सटी ग्राफ कर्व होता है कि स्ट्रेट लाइन? कर्व। कर्व होता है। कर्व। ये समझ जाएंगे? यस सर। ठीक है। अच्छा फिर एक बात बताओ मुझे। सर हाँ जी हाँ जी हाँ जी पूछो। सर वेलोसिटी का नेगेटिव होने का क्या मतलब हुआ? वेलोसिटी नेगेटिव होने का मतलब, बहुत अच्छा सवाल, बहुत सिर्फ डायरेक्शन। देखो हाँ, और क्या, देखो ना, हाँ एक नंबर लाइन बना लो आप, है ना, ये हमारे x की अलग अलग वैल्यूज है ना, तो x टाइम के साथ बढ़ रहा है तो वेलोसिटी पॉजिटिव है, x टाइम के साथ कम हो रहा है तो वेलोसिटी कैसी है? नेगेटिव है। नेगेटिव। यानी पार्टिकल देखो 1 से 2 से 3 से 4 जा रहा है तो हम कहेंगे वेलोसिटी कैसी है? पॉजिटिव। पार्टिकल 4 से 3 से 2 से 1 जा रहा है तो हम कहेंगे वेलोसिटी कैसी है? नेगेटिव। नेगेटिव है। पक्की बात है ना? यस सर। अच्छा पार्टिकल -1 से -2 से -3 से -4 जा रहा है तो वेलोसिटी कैसी है? नेगेटिव। नेगेटिव है। नेगेटिव। -4 से -3 से -2 से -1 आ रहा है तो कैसी है? पॉजिटिव। पॉजिटिव। समझ गए? इतना ही है, बहुत सिंपल बात है। ओके सर। अब आ जाओ, वापस आ जाओ इस पे। x वर्सेस t बनाया था, मैं यहाँ नया बना देता हूँ इसको, x वर्सेस t, x वर्सेस t का कर्व वाला ग्राफ बना दिया हमने। अच्छा इसमें देखो, यहाँ टेंजेंट बनाओ इस जगह, और यहाँ एक टेंजेंट बनाओ इस जगह, ये टेंजेंट बनाया हमने। इधर का एंगल देखना, इधर का एंगल देखना। स्लोप इज डैश इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, क्या लिखूं मैं? इंक्रीजिंग। 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 इंक्रीजिंग, ठीक है ना? स्लोप इज इंक्रीजिंग। अच्छा स्लोप है क्या? वेलोसिटी। वेलोसिटी। तो वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग कह सकता हूँ। यस सर। यस सर। यानी ये वो मोशन है जिसमें वेलोसिटी टाइम के साथ इंक्रीज होगा। चेंज। इंक्रीज हो रही है। अच्छा वेलोसिटी टाइम के साथ इंक्रीज हो तो एक्सेलरेशन कैसा होता है? पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव। पॉजिटिव होता है। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ, एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव? यस। अच्छा कई बार है ना, पॉजिटिव नेगेटिव से हम क्या होता है, एक बहुत ही गलत आइडिया मन में ले लेते हैं, इसलिए मैं इसको एक बार क्लियर कर देता हूँ। इसको बहुत क्लियरली, बहुत अच्छे से समझ लेना। वेलोसिटी increases in magnitude when both velocity and acceleration are of the same sign। इसको नोट करो, फिर मैं थोड़ा सा इस पॉइंट को क्लियर कर देता हूँ। वेलोसिटी इंक्रीजेज इन मैग्नीट्यूड velocity increases in magnitude when both velocity and acceleration are of the same sign। लिख लिया तुमने स्टेटमेंट? यस सर। यस है सर। ना? अब इसका क्लियर मतलब समझना। देखो क्या है, अगर वेलोसिटी भी पॉजिटिव है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा तो उसको बढ़ाएगा, सही है? यस सर। अब मान लो पार्टिकल की वेलोसिटी नेगेटिव है, यानी वो जा रहा है इस तरफ, ओरिजिन की तरफ जा रहा है, तो नेगेटिव वेलोसिटी हो गई ना? यस। ठीक है। तो अब अगर एक्सेलरेशन भी नेगेटिव साइन का होगा तो भी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड टाइम के साथ क्या करेगा? बढ़ेगा। ठीक है ना? तो बहुत क्लियरली समझना, अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम साइन के हैं, चाहे दोनों पॉजिटिव हो चाहे दोनों नेगेटिव हो, वेलोसिटी मैग्नीट्यूड में क्या करेगी? इंक्रीज होगी। लेकिन अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का साइन एक दूसरे के ऑपोजिट हुआ, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, कौन पॉजिटिव नेगेटिव है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर दोनों का साइन एक दूसरे से अलग हुआ तो वेलोसिटी मैग्नीट्यूड में क्या करेगी? डिक्रीज। डिक्रीज करेगी। समझ आ गई बात? यस। ठीक है ना? चलो, बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट हैं, डिस्कशन से निकलते रहेंगे, लेकिन समझ गए आप। अब मुझे बता दो इस ग्राफ में क्या हो रहा है। मैं पूछते जाता हूं, क्वेश्चन के फॉर्म में पूछते जाता हूं। वेलोसिटी
इज डैश, Increasing. मेरी बात तो सुनो बेटा, वेलोसिटी इज डैश, यहाँ पे बताना है यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म? Non-uniform. Uniform. नॉन यूनिफॉर्म, सही, नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज डैश विद टाइम, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग? Increasing. सोच लो, आराम सोच लो। हिंट के लिए यहाँ एक टेंजेंट बना लो, फिर एक टेंजेंट यहाँ बना लो, और टेंजेंट में वो याद कर लो स्लोप वाला कॉन्सेप्ट। यहाँ बैठोगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा, इस पे बैठोगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। Sir, decreasing. हाँ, तो यहाँ क्या लिखूँ? Decreasing. डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग। किसी को इस पे शक हो तो पूछ लो, इसमें किसी को शक हो तो। संभव पूछ रहे हैं, संभव है ना? संभव भैया यहाँ पे देखो और यहाँ पे देखो, टेंजेंट की स्लोप बढ़ती हुई दिख रही है कि कम होती दिख रही है? कम होती हुई। कम होती हुई दिख रही है। देखो ना, यहाँ बैठेंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा और यहाँ बैठेंगे तो कम मज़ा आएगा, है ना? हो सकता है ना ग्राफ आगे कंटिन्यू कर जाता और हम यहाँ जाके बैठते तो कितना मज़ा आता? ज़ीरो मज़ा आता है ना, समझ गए? तो मज़ा यानी कि स्लोप कम होता जा रहा है, किसका? एक्स टी ग्राफ का। और वो स्लोप क्या है? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी टाइम के साथ क्या होती जा रही है? डिक्रीज होती जा रही है। समझ गए? संभव समझ गए ना? ठीक है जी, तो कोई डाउट इसमें? चलो डाउट लाते हैं जरा, है ना? x वर्सेस t बनाया हमने और हमने ये वाला ग्राफ बना दिया, ये ऐसे, ये कर्व है भी, ठीक है जी। इसमें सबसे पहले तो मुझे बताओ, वेलोसिटी यूनिफॉर्म के नॉन यूनिफॉर्म? नॉन यूनिफॉर्म। वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म, इसमें तो कोई शक ही नहीं था, कोई तो अच्छे से समझ गए आप सब लोग। वेलोसिटी पॉजिटिव और नेगेटिव? नेगेटिव। नेगेटिव, ये भी बात समझ गए सब लोग, ठीक है। अरे यार बिल्कुल नाइकी वाला निशान बन गया, देखो नहीं चाहते हुए, है ना? कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट का केस लगेगा हमारा, कोई नहीं। एनीवे, तो अब मुझे बताओ कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इंक्रीजिंग और सर इंक्रीजिंग। सोच लो, आराम सोच लो, जल्दबाजी मत करो, आराम से सोच लो। Decreasing. इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, है ना? सर मेरा इंक्रीजिंग। राघवन कह रहे हैं और सर मेरा डिक्रीजिंग है सर। राघवन कह रहा है डिक्रीजिंग। अर्पित कह रहा है इंक्रीजिंग। अच्छा सर डिक्रीजिंग कह रहा हूँ सर मैं। अर्पित डिक्रीजिंग कह रहा है। अर्पित कह रहा है डिक्रीजिंग, राघवन क्या कह रहा है? सर इंक्रीजिंग। राघवन इंक्रीजिंग कह रहा है, ठीक सर इंक्रीजिंग। अनन्या कह रही है इंक्रीजिंग, और बोलो इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग। प्रियांशु क्या कह रहा है? इंक्रीजिंग कह रहा है, और बताओ आकाश क्या कह रहा है? इंक्रीजिंग का मैंने सर। आकाश ने इंक्रीजिंग का, और बोलो। सर इंक्रीजिंग। अच्छा जी। सर आदित्य सिंह डिक्रीजिंग कह रहा है। आदित्य सिंह डिक्रीजिंग कह रहे हैं, संभव डिक्रीजिंग कह रहे हैं। चलो जी, अब देख लेते हैं समस्या कैसे सॉल्व होगी। तो हमने एक टेंजेंट तो बनाया यहाँ, ये बना दिया टेंजेंट, एक टेंजेंट बना दिया यहाँ, और इस पे बैठ जाओ यहाँ और यहाँ बैठ जाओ। मजा ज़्यादा हो रहा है कम हो रहा है जिंदगी का? कम हो रहा है सर। कम हो रहा है सर। देखो, कम हो रहा है ना? Decreasing है इसलिए। तो आंसर ये है। इसमें अब किसी को शक हो तो आओ अदालत में। सर मेरे को शक है। राघवन को शक है? मतलब राघवन शक नहीं है, मेरे को समझ नहीं आया। हाँ वही, उसी को शक कहते हैं ना। तो कोई नहीं, अदालत में आ जाओ, है ना? तो कई बार ऐसा होता है राघवन कि हमें ऐसा लगता है कि देखो मान लो ये वाली वेलोसिटी मैग्नीट्यूड में है -8 मीटर पर सेकेंड, तो ये हो जाएगी -6 मीटर पर सेकेंड। अब अगर आप नंबर की तरह सोचो कि -8 और -6 में कौन बड़ा है, तो क्या बोलेंगे हम? -6 बड़ा है। मैथ्स तो ये कहती है ना, लेकिन हम तो मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं ना।
भाई फिजिक्स में -8 तो कहता है डायरेक्शन, डायरेक्शन तो हमने पहले ही कह दिया नेगेटिव है। तो वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकंड ज्यादा तेज वेलोसिटी है कि 6 मीटर पर सेकंड तेज वेलोसिटी है? 8। ये बात ठीक है ना? तो इसका मतलब ये हुआ ना कि वेलोसिटी क्या होती जा रही है, स्लो होती जा रही है कि फास्ट होती जा रही है? हाँ सर फास्ट। अबे ठीक स्लो है। होती जा रही है, क्या हम अरे फास्ट? नहीं सॉरी सॉरी सर स्लो। समझ गए स्लो हो रही है ना सर, स्लो स्लो। हो रही हाँ है सर हाँ। फास्ट कैसे नहीं होगी? सर वो मैंने कुछ मतलब मैंने लॉजिक सही लगाया था लेकिन मैंने कुछ और सोच लिया। अच्छा, ऐसे मत करो, फिजिक्स पढ़ते हो कुछ और मत सोचो यार, है ना? जिंदगी पढ़ी है कुछ और सोचने के लिए तो, है ना? चलो, तो समझ गए बात, कोई दिक्कत? नहीं सर। ठीक है ना? अगर ये समझ में आ गया तो फिर मुझे ना इसका आंसर देना कि अगर हमारा ग्राफ ऐसा होता, ये x वर्सेस t ऐसा होता है, इसमें बताओ मुझे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड टाइम के साथ बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा वेलोसिटी यहाँ भी नेगेटिव है, पॉजिटिव की नेगेटिव? है, नेगेटिव है। नेगेटिव। लेकिन Negative है। मैग्नीट्यूड जो है, मैग्नीट्यूड, मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज Increasing। इंक्रीजिंग, है ना? ये सबको क्लियर है भाई? यहाँ एक टेंजेंट बनाओ आप और फिर यहाँ एक टेंजेंट बनाओ, किस पे बैठने में ज्यादा मजा आएगा? दूसरे वाले। दूसरे वाले, आगे वाले में, है ना? तो टाइम बढ़ने के साथ स्लोप बढ़ रही है, स्लोप वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होती है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। ये बात क्लियर हो रही है एकदम? यस सर Yes, ठीक है। sir. तो देखो, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को बहुत अच्छे से रिवाइज करना है ना, अभी जब फ्री हो जाओगे क्लास से तो सारे पॉइंट एकदम क्लियर रहने चाहिए, आज भी रहने चाहिए, कल भी, परसों भी। अब ठीक है ना? Yes, sir. एकदम क्लियर? Yes. यस सर। अब हम आ जाते हैं दूसरे ग्राफ पे, इसको कर देते हैं बंद। अब हम आ जाते हैं किस पे, एक क्वेश्चन आया है, पहले उसका आंसर दे दें। सर उसने क्लियर लिखा है शायद। अच्छा, क्लियर लिखा है, ठीक है, संभव है ना, ड्यूली नोटेड। आगे बढ़े, हमने कहा वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में क्या क्या बातें हैं? सबसे पहले तो एक ग्राफ बना लेते हैं v वर्सेस t का। सबसे पहली बात हम समझेंगे, इसकी स्लोप जो होती है ये एक्सेलरेशन रिप्रेजेंट करती है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप क्या रिप्रेजेंट करती है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन, यानी कि dv by dt है ना, dv by dt इज एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ज्यादा सही टर्म रहेगी उसके लिए। दूसरी बात, इसका एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व याद है, हमने इंटीग्रल में पढ़ा था, एरिया अंडर द कर्व, ये रिप्रेजेंट करता है डिस्प्लेसमेंट। क्या रिप्रेजेंट करता है? डिस्प्लेसमेंट। इसको हम इंटीग्रल v dt कह देते हैं। कहाँ से कहाँ तक? x इनिशियल से x फाइनल तक, है ना, सॉरी t इनिशियल से t फाइनल तक। इंटीग्रल v dt t इनिशियल से t फाइनल तक। तो इंटीग्रल v dt ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? डेल्टा x, चेंज इन पोजीशन, है ना। एनीवे, तो ये ग्राफ देखा हमने, क्या पता चला इस मोशन के बारे में इस ग्राफ को देख के? कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी, एक्सेलरेशन Velocity- 0। बिल्कुल, वेलोसिटी इज कांस्टेंट। 0 हो जाएगा सर। दूसरी बात, एक्सेलरेशन इज 0। Acceleration 0। समझ आ गई बात? समझ में आ गई सब? कोई दिक्कत? No, sir. कोई बात, ठीक है, सही। अब मुझे बता दो इस ग्राफ का मतलब क्या हुआ? ये वाला हमने बनाया VT, इसका क्या मतलब? Constant velocity. कांस्टेंट एक्सेलरेशन। वेलोसिटी बढ़ रही है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, ऐसा कह इंक्रीजिंग, सकते हैं, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। Positive. ठीक है। अच्छा, इसका मतलब वेलोसिटी इंक्रीजिंग का मतलब हुआ एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, नेगेटिव, क्या लिखो? पॉजिटिव। Positive. अच्छा, स्लोप इज वेरिएबल या कांस्टेंट? Constant. कांस्टेंट, है ना, कांस्टेंट। Constant. स्लोप एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करती है ना, तो एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, ये कह सकते हैं।
Yes. इसका मतलब हुआ कि जब एक पार्टिकल कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव करता है तो उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ किस शेप का होता है? स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन होता है, लीनियर। लीनियर होता है। बिल्कुल सही बात है ना? क्लियर है ये बात? यस सर। ठीक है जी, एकदम सही। अच्छा, तो फिर इस वाले ग्राफ और इस वाले ग्राफ में डिफरेंस समझा दो मुझे। सर बोलते जाओ। सर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और सर डिक्रीज हो रहा है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और डिक्रीज हो रहा है। अरे ये क्या स्टेटमेंट हुआ? एक्सेलरेशन कांस्टेंट। एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, ये मैंने सही बता दिया। हाँ, सही कह रहे हो आप। और सर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। डिक्रीज हाँ, है तो एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। नेगेटिव, ये बात है ना? तो कांस्टेंट नेगेटिव एक्सेलरेशन है, उसको रिटार्डेशन कह सकते हैं हम। यस सर। जो वेलोसिटी को टाइम के साथ कम करे उसे रिटार्डेशन कहते हैं ना? यस सर। चलो, तो ये तो समझ गए आप, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। समझाओ। वेलोसिटी इंक्रीजिंग। वेलोसिटी इंक्रीजिंग। एक्सेलरेशन इंक्रीजिंग एंड पॉजिटिव। एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म? नॉन यूनिफॉर्म। एक्सेलरेशन इज नॉन यूनिफॉर्म। एक्सेलरेशन पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। सर पॉजिटिव। पॉजिटिव, ये सबको क्लियर है? यस सर। एक्सेलरेशन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग? इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग, ये क्लियर है सबको? सबको यस सर। एक्सेलरेशन इसका टाइम के साथ इंक्रीज Yes, कर रहा है, sir. बात सबको क्लियर है? अच्छा, ठीक है। तो ये वाला ग्राफ बनाते हैं। ठीक है जी, इसमें समझाओ। वेलोसिटी इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग? वेलोसिटी इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग? डिक्रीजिंग। सोच लो। इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग। वेलोसिटी मैंने बोला था। इंक्रीज। एक्सेलरेशन पॉजिटिव या नेगेटिव? एक्सेलरेशन सर एक्सेलरेशन में पॉजिटिव डिक्रीजिंग पॉजिटिव है। और इंक्रीजिंग। एक्सेलरेशन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग? सर डिक्रीजिंग। पॉजिटिव है डिक्रीजिंग। सर। डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग। सोच लो आराम से, कोई डाउट हो तो अदालत में आ जाए। सर मेरे को हाँ, राघवन आ गया अदालत में। ये लो। सर स्लोप के हिसाब से जाना है इसमें भी। और क्या करेंगे बताओ? और कोई हाँ सर तरीका है? ठीक है फिर। सिक्का उछाल के तो नहीं करेंगे डिसीजन ना? हाँ डिक्रीजिंग। पक्का? यस सर। हाँ ठीक है यार, मतलब मैथ्स है हमारे पास ना, तो फिर ठीक है। तो मेरे ख्याल से बात समझ में आ रही है आप लोगों को। ठीक। अच्छा, एक ग्राफ बनाने को कहूँ तो बनाओगे? यस सर। ठीक है, तो एक काम करते हैं, क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आप लोगों को, सब लोग ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ द VT ग्राफ of a stone thrown upwards from the ground. अच्छा, ये कब तक बनाना है? जब तक वो हाथ में वापस नहीं आ जाता, ठीक है ना? मतलब हमने पत्थर ऊपर उछाला, ऊपर उछाल के वापस नीचे आ गया, है ना? इस पूरे मोशन के लिए VT ग्राफ ड्रॉ करना है। कर लोगे? हाँ सर। VT ग्राफ, ध्यान रखना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। स्पीड नहीं कहा मैंने, वेलोसिटी का। शुरू हो जाओ। डन सर। डन। डन सर। अच्छा, पहले एक काम करते हैं। अब मुझे कैसे पता लगा तुम लोगों ने क्या बनाया यार? ये शेप है? मैं वो यहाँ से ड्रॉ करने की आज़ादी दूं क्या आप लोगों को?
यहाँ से मैं ड्रॉ करने की आज़ादी देता हूँ। रुको, कहाँ गई, कैसे मिलती थी वो? सर ऊपर ऑप्शंस दिख रहा होगा, हैं? व्यू ऑप्शंस ऊपर। नहीं सर, वो मीटिंग कंट्रोल्स में जाके आएगा कि आप होस्ट हो, आपने मना किया हुआ है। तो वो है ना कि ताकि कोई लिखे नहीं हमारे इसमें ना। सर वो ऊपर वो ग्रीन कलर का वो दिखा रहा होगा ना कि यू आर ग्रीन वाला प्रेजेंट। तो दिख गया मुझे, है ना। उसमें फिर मोर है, मोर में है पॉज रिकॉर्डिंग, स्टॉप रिकॉर्डिंग, मीटिंग इन्फो, हाइड वीडियो पैनल, ये वो यही दिख रहा है यार, और तो कुछ नहीं दिख रहा। कोई नहीं सर वो आपने डिसेबल कैसे करा सर था? आपका यार, वो नीचे डिसेबल जो ऐसे ही हुआ था पहले जब यहाँ आए थे ना, तो यहीं से डिसेबल हो गया था वो। यहाँ पे सबसे राइट में जो ऑप्शन आते हैं इसमें था वो, उसमें मीटिंग एनोटेशंस करके था एक यहाँ पे, अब वो दिख नहीं रहा है यहाँ पे। नहीं सर, वो आप नीचे जो आपका जो स्टार्ट वाला जो मेनू होगा ना, वहाँ पे मीटिंग कंट्रोल्स लिखा हुआ आ रहा होगा। अच्छा, स्टार्ट वाला मतलब उसी में जूम का जो लोगो होगा ना उसके पास, तो सर उसमें जाके आप मीटिंग के कंट्रोल चेंज कर सकते हो। हाँ, उसमें है मीटिंग कंट्रोल। सर वैसे ये प्रोजेक्टाइल मोशन होगा। कोई प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं है यार, ये तो स्ट्रेट में ऊपर जा रहा है, स्ट्रेट में नीचे आ रहा है। हालांकि V shape प्रोजेक्टाइल बनेगा सर। ग्राफ तो सेम ही बनता है। मैं सही ग्राफ बना देता हूँ, अभी बहुत लोगों के दिल टूट जाएंगे। देखो ये, देखो ये है सही ग्राफ। सर टूटे कितनों के दिल टूटे जरा बता दो। मेरे सर मेरा मेरा भी मेरा भी मेरा हाँ, सर पूरी क्लास। लगभग सभी के हाँ दिल सर, टूटे। पूरी क्लास। ओ भाई साहब, कोई नहीं, देखते हैं। देखो संभव का भी दिल टूटा है क्या? एनोटेट के नाम से होगा। अरे मैं वही तो कह रहा हूँ कि हाँ मेरा भी दिल टूटा। अच्छा, संभव का भी दिल टूटा। चलो कोई नहीं, जोड़ते हैं यार, है ना। तो भाई आप लोगों ने क्या गड़बड़ की मुझे नहीं पता, बट ये बात सोचो। सबसे पहले ना मोशन समझो। जब हमने पत्थर उछाला एट t=0, वेलोसिटी है कि नहीं है? यस और नो, मतलब है कि नहीं है? सर नहीं है। क्या बात कर रहे हो यार, अब बिना सर वेलोसिटी फेंकने पे तो होगी। क्या? यस सर। सर वेलोसिटी तो लगानी। हाँ देनी पड़ती है ना भाई। पत्थर हाथ में रखा हुआ है, ऐसा रखा हुआ है, इसको Yes, sir. उछालोगे तो ये ऊपर जाएगा ना अपने आप से। यस सर, तो वेलोसिटी देनी फेंकने देनी पड़ेगी। होगी तो सर। वेलोसिटी इनिशियल कैसी है? पॉजिटिव, नॉन जीरो, है ना। ये सही है। तो हमारा ग्राफ देखो यहाँ से शुरू हो रहा है, जीरो से नहीं शुरू हो रहा है, यहाँ से शुरू हो रहा है। बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है। अच्छा, यस सर। फिर उसके बाद है, बात करते हैं एज टाइम इंक्रीजेज वेलोसिटी डिक्रीजेज। ये सही है कि नहीं है? पत्थर जैसे से ऊपर जाएगा स्लो होता जाएगा ना। जी सर। ठीक यस है। सर। अच्छा, फिर एक टाइम ऐसा आएगा जब वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। यस यस सर। सर। अच्छा, फिर एक बात समझना, जो इसकी स्लोप है वो एक्सेलरेशन रिप्रेजेंट करती है। यहाँ एक्सेलरेशन जो है वो g है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यस सर। यस ये कांस्टेंट होता है कि नहीं होता? यस यस सर। तो देखो स्लोप कांस्टेंट दिख रही है आपको कि नहीं दिख रही है? हाँ सर, दिख दिख रही है। अच्छा, Yes, ये sir. कौन सा टाइम है? ये वो टाइम है जब पार्टिकल कहाँ पहुंच गया? एकदम टॉप पे। ग्राउंड। हाईएस्ट पे। पॉइंट। व्हेन टॉप पे बिल्कुल। जब वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। किसी ने अभी बोला है, शायद अनन्या ने बोला हाँ कि सर। ये ग्राउंड पे आ गया। नहीं, ग्राउंड पे नहीं आ गया है, हाईएस्ट पॉइंट पे है इस वक्त। वेलोसिटी क्या है इसकी? प्रोजेक्टाइल जीरो। चल रहा होता है सर दिमाग में। अरे तो प्रोजेक्टाइल में भी तो यार हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचता है तो वेलोसिटी हाँ वर्टिकल सर, जीरो हो कुछ जाती ग्राफ है। है वो, हाँ। तो ग्राफ है ये, समझ रहे हो ना। ये उसका पाथ नहीं है, ये वेलोसिटी टाइम का यस ग्राफ सर। है। यस उससे कंफ्यूज मत करो, है ना। समझ गए ये बात? यस सर। अच्छा, अब जब टाइम बढ़ेगा तो वेलोसिटी कौन से डायरेक्शन में बढ़ेगी? पॉजिटिव डायरेक्शन में कि नेगेटिव डायरेक्शन में? नेगेटिव डायरेक्शन। नेगेटिव। अब वेलोसिटी देखो, अब नेगेटिव होती आ रही है, ये नेगेटिव हो गई, ये और नेगेटिव हो गई, और नेगेटिव हो गई। अच्छा, Yes. क्या पूरे रास्ते में कहीं भी एक्सेलरेशन बदला? मुझे बताओ। सर। बदला? नहीं। नहीं बदला। तो देखो स्लोप थ्रू आउट कॉन्स्टेंट है कि नहीं है? स्लोप थ्रू आउट Yes, नेगेटिव sir. कॉन्स्टेंट है, ये सही है ना? यस सर। यस सर। यस सर। अच्छा, अब देखो किसी ने ग्राफ ऐसा बनाया होगा, बताओ कितनों ने बनाया था ऐसा? किसी ने नहीं बनाया। सर ये तो मैंने बनाया पाथ आ था। जाएगा ना फिर। अब समझ में आ गया ना कि कैसे गलत हुआ ये। यस सर। अच्छा, किसी ने ग्राफ हो सकता है ऐसा बनाया हो, यस सर आकाश। नो आ गया सर। कैसे गलत हुआ, ये बात ठीक है ना। यस सर। अगर मैं आपसे कहता कि ग्राफ स्पीड का बनाओ, किसका? स्पीड वर्सेस टाइम, तो ये ग्राफ आपका सही होता है ना।
भाई यहाँ आने के बाद स्पीड तो बढ़ेगी ना, हाँ सर। तो ये होता है वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ये ग्राफ है और स्पीड वर्सेस टाइम का ये ग्राफ है। बात समझ में आ रही है? ठीक है सर। अच्छा एक काम और कर लो फिर, जब इतनी मेहनत करी है आपने तो एक काम कर लो, इसी मोशन का xt ग्राफ बना के बता दो मुझे, पोजीशन टाइम ग्राफ है ना। पोजीशन में याद रखना ओरिजिन किसे लेना है, ओरिजिन ग्राउंड को लेना है, जहां से आपने पत्थर फेंका है उसको ओरिजिन लेना है ना। तो xt ग्राफ इसका बना के बता दो मुझे एक बार, सब लोग ट्राई कर लो है ना। इस बार देखते हैं कितने दिल टूटते हैं। जल्दबाजी मत करना होता है ना, थोड़ा सा दिमाग लगा लेना कि हाँ सही कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं क्या है। बना लिया? यस सर। यस सर। मैं बनाता हूँ है ना। सर सही है। ये बनाया? यस सर। यस सर। अच्छा सबने ये बनाया, इस बार दिल नहीं टूटे ज्यादा। ज्यादा नहीं टूटे, हाल ऐसा ही लग रहा है। अच्छी बात है, इसका मतलब सीख रहे हैं ना। कोई अदालत में आना चाहता हो इसको लेके, इस केस को लेके? सर मैं अदालत में नहीं आना चाहता, लेकिन एक बार आप समझा दो फिर भी। अच्छा बाहर से ही समझना चाहते हो? हाँ। चलो कोई नहीं है ना। देखो यार, जीरो है, t इक्वल टू जीरो पे x जीरो है। यस सर। ठीक है, टाइम के साथ x बढ़ेगा, बड़ा 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 बड़ा, बड़ा कब तक? तो जब तक हाईएस्ट पॉइंट पे नहीं पहुंच हाईएस्ट जाता। पॉइंट पे नहीं पहुंच जाता। अच्छा ये जो कर्व आएगा ये यूनिफॉर्म स्लोप का आएगा कि नॉन यूनिफॉर्म स्लोप का? स्लोप वेलोसिटी, अरे बेटा यही तो बात है ना, ऑन यूनिफॉर्म। वेलोसिटी है। नॉन यूनिफॉर्म। वेलोसिटी देखो टाइम के साथ कम होती जा रही है ना, कम होती जा रही है। है। उसके बाद यहाँ के स्लोप जीरो हो गए, देखो यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो हो जाती है। जीरो। वेलोसिटी नेगेटिव में बढ़ना शुरू हो गई, देखो नेगेटिव में बढ़ना शुरू हो गई कि नहीं बढ़ना शुरू हुई? यस सर। ये पैराबोलिक ग्राफ बनेगा। जो एग्जैक्ट शेप है ग्राफ की कैसी है? पैराबोलिक। पैराबोलिक। ये है, ठीक है जी, आई बात समझ में? यस सर। ठीक है, तो है ना बहुत सारे ग्राफ अभी मैं भेजूंगा आपको, उनकी प्रैक्टिस करेंगे हम लोग है ना। अभी तो शुरू किया हमने पढ़ना है ना। सर एक क्वेश्चन था थोड़ा ये हाँ टाइमिंग से रिलेटेड था कि अपना अभी जो संडे को हमारी क्लास होगी वो कब होगी? 8 बजे बताई थी आपने शायद पिछली क्लास में, तो वो संडे क्लास? हाँ? संडे क्यों होगी क्लास, कैसी बातें कर रहे हो? सर आपने तो बोला था संडे को 8 से 9 लूंगा, क्योंकि अभी हाँ। यही वो जो एक गैप रह गया था ना। अरे हाँ अच्छा हाँ वही गैप रह गया था, सही कह रहे हो यार। हाँ हाँ, तो वो क्लास किस टाइम होनी थी? 8 से 9? हाँ सर आपने शायद यही बोला था। हाँ सर, आप अच्छा। तो कह रहे थे। तो 8 से 9 आ रहे हो सब लोग? हाँ सर अरे यार आकाश को 8 दिक्कत से 9 नहीं है सर। 8 से 9 लेके फिर उसकी रिकॉर्डिंग डाल दूंगा मैं, जिसको देखना हो उसमें देख लेना है ना। नहीं सर मुझे तो ऐसी क्लास लेनी पसंद है, मेरे को वीडियो रिकॉर्डिंग में पसंद तो कुछ सभी को है यार, लेकिन फिर वही बात है ना, कभी कभार करना पड़ता है ना। संडे को सुबह कर लो सर। अरे मेरी बात समझो, देखो पसंद तो वही है, ठीक है ना। हाँ ठीक है सर, वो मैं संभव का मैसेज आया ना, संभव कह रहा है संडे को सुबह कर लो सर 8 से 9। हाँ ठीक है सर, है ना, तो सबका कह रहे हैं तो सर मैं भी एडजस्ट कर लूंगा, कोई टेंशन नहीं। ओके सर। मैं ये कहना कभी कभी ऐसा होता है, देखो ऐसा ना कि मान लो भाई मतलब हमें तो छोला भटूरा पसंद है, लेकिन ना मिले तो छोला कुलचा भी खा सकते हैं ना कभी कभार। हाँ सर कोई टेंशन नहीं है, हो जाएगा सर। कर सर बस एक बार रिमाइंड कर देना। डन है बिल्कुल ना, तो 8 से 9 संडे को है ना। ओके चलो जी ठीक है, तो करें सभा समाप्त? यस सर। ओके ओके सर, सर थैंक यू। हाँ हाँ बोलो, कोई कुछ कह रहा था अभी? ये शायद सर आपका ना वो जो फेस सर। कैम है, मेरा क्या है? फेस कैम वो डार्क आ रहा है बहुत। यार इसलिए आ रहा है, देखो लाइट की कमी है भैया यहाँ, लाइट। नहीं सर, वो नहीं इसलिए सर, डार्क नहीं आ रहा सर। आप- आप अपने पीछे वाली लाइट बंद कर दो और अपने आगे वाली लाइट चला लोगे तो आ जाएगा। यहाँ लाइट की कमी है, देखो ये लाइट आ रहा है, भूत वाला नहीं इफेक्ट। सर, हाँ नहीं सर, वो आपके कैमरे पे लाइट पड़ रही है, आपकी जो पीछे जो यही तो मैं कह ट्यूबलाइट रहा है हूँ, ना। कैमरे पे लाइट सर आप पड़ती है थोड़ा ना। हाँ, अब कैमरे ठीक को हाँ सर, अब लेफ्ट करो, तो अब थोड़ा लेफ्ट नीचे कर दो, ठीक हो रहेगा वो।
कोई नहीं, मैं ना उसको पीछे की लाइट को ठीक करवाता हूँ, उसके जगह सामने लाइट लगाता हूँ तो हो जाएगा। सर हाँ सर हाँ बोलो। हाँ संडे के बाद मंडे को फिर है? संडे के बाद Monday मंडे को को तो तो मंडे होती तो है। रेगुलर क्लास है ना यार, वो तो रेगुलर क्लास है। ये तो हम क्या कर रहे हैं, वो जो एक क्लास हमारी बीच में छूट गई थी ना, उसकी यस सर। क्षतिपूर्ति कर रहे हैं ना। ओके सर। पक्की बात। यस। और सर आपने जो वेक्टर के क्वेश्चन दिए थे उसके आंसर भेज दीजिएगा ग्रुप पे। वेक्टर के क्वेश्चन के आंसर, हाँ यार मैं फिर भूल गया, मैं भेजता हूँ, अभी भेज रहा हूँ, है ना। डन है, सर मैं भी आपको अभी थोड़ी देर में डाउट भेज देता हूँ, वो लिख के 2 है मेरे। ठीक है यार, चलो ओके, थैंक यू 2 दिन से पूछ रहे थे, बार-बार बोल जाता हूँ। यार। ठीक है, मैं भी कोशिश करूंगा जल्दी बताने की, है ना। सर एक क्लास ले लेंगे ना, उसमें पूरा डिस्कस कर लेंगे सारा। हाँ हाँ बिल्कुल, एक क्लास ना एक दिन डाउट के लिए रख लेते हैं, कोई भी, है ना। वो संडे की क्लास में डिस्कस कर लेंगे कौन से दिन डाउट डिस्कस करने हैं ना। सैटरडे सर। सैटरडे हमारे रेगुलर डेज में नहीं है ना, उस दिन क्लास होती है ना यार, चक्कर ये है कि अच्छा मतलब वैसा रेगुलर टाइम में मेरी 4 बजे से लेके